स्वागत है साथियों इस एजुकेशन पॉइंट चैनल में। आइए हम लोग केमिस्ट्री के सेकेंड क्लास में जानते हैं। बोर्ड पे जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि आज हम लोगों को रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं पढ़ना है। तो बच्चे, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं में सबसे पहले हम लोगों को जानना है गैस की उत्पत्ति, यानी गैस का उत्पन्न करता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गैस उत्पन्न हो उसे हम लोग गैस की उत्पत्ति बोलेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल में लिए हैं जिंक को ये आपका अम्ल के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो जिंक सल्फेट और आपका हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। ये जिंक है आपका, ये आपका जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4, ये दोनों जब अभिक्रिया करेंगे तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस, यानी ये गैस का उत्पत्ति कर रहा है, निर्माण कर रहा है। ये सिंबल जो है आपका गैस निकलने का बता रहा है। अगला जो है हम लोगों का जैसे अपक्षेप का बनना। अपक्षेप का बनना डिफिनेशन क्या लिखता है वो पहले थोड़ा सा जाने हम लोग कि अपक्षेप में क्या बता रहा है इसे। तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विलयन में ठोस का निर्माण हो तो उसे अपक्षेप कहते हैं। क्या बोलते हैं? जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया होने के दौरान में जो है से आपका जो है से अपक्षेप के ठोस जो है के रूप में आपको प्राप्त होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अपक्षेप का बनना कहेंगे। जैसे हम लोग एक समझने, ये एग्जाम्पल आपका बेहतर है नहीं लेकिन इसको समझा जा सकता है इससे। जैसे मैं आपको बोर्ड पे दही से मक्खन को निकालना, ये केवल आपको समझने के लिए पहले ही बता दिया गया है, ये आपका समझने के लिए है। जब हम लोग दही को जो है से वो मट्ठा में बनाते हैं तो देखिएगा कि मक्खन जो है से आपको ठोस के रूप में ऊपर आ जाता है। ये जो है से आपका क्या हुआ? अपक्षेप बना। तो अपक्षेप बना तो इसका एग्जाम्पल आप दे सकते हैं AgNO3 + NaCl। ये है, ये दोनों को जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो ये आपका आ जाएगा AgCl + NaNO3। यही है। सिल्वर नाइट्रेट को जो है से सोडियम क्लोराइड से अभिक्रिया करवाइएगा तो आपका क्या बनता है? सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनेगा। तो ये जो सिल्वर क्लोराइड है यही जो है से आपका क्या है बाबू? अपक्षेप है। इसी को हम लोग बोलते हैं अपक्षेप का बनना। तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया में जैसे आपका अपक्षेप भी बनता है। आगे रंग परिवर्तन। जब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो उस दौरान में जो है से बाबू आपका रंग भी परिवर्तन होता है, चेंज होता है। जैसे आप देखिएगा यहाँ पे लिखा कुछ रासायनिक अभिक्रिया के बाद रंग में परिवर्तन होती है। कैसे होती है? ए आपका एक रंग है जिसमें आपका पीला है, दूसरा का आपका बी है। ये दोनों को हम मिलाएं तो आपका बनता है यहाँ पे सी, यानी ए में पीला और बी में सफ़ेद। पीला और सफ़ेद को जब बनाएंगे तो सी आपका कैसा बनता है? बैगनी बनता है। ये भी जैसे आपका रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं बताती है कि आपका रंग में परिवर्तन होता है। अगला है आप लोगों को चौथा नंबर पे ताप में परिवर्तन। अब हित में जैसे उसका क्या होता है? तापमान में भी चेंजिंग होती है। तो लिखा हुआ है क्या? कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप ताप में बदलाव आ जाता है। जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो उसके ताप में बदलाव आ जाते हैं। अब देखिए बदलाव जो आएंगे आपके दो टाइप से बताए गए हैं। एक आपका है ऊष्माक्षेपी और दूसरा का है आपका ऊष्माशोषी। तो हम लोग जानेंगे कि ऊष्माक्षेपी क्या है, ऊष्माशोषी क्या है। तो बताया जाता है बाबू, बताया जाता नहीं, ये हकीकत ही है कि ऊष्माक्षेपी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो आपको अभिक्रिया करके ऊष्मा को उत्पन्न करता है, यानी निकालने का काम करता है, उसे ही जो है से हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप लोग चूना को देखे होंगे, उसमें जल डालिएगा तो आपका ऊष्मा निकलता है ना, भाप बनना शुरू हो जाता है। वही आपका क्या हो गया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। दूसरा आप ले सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो आपका जल बनता है ना।
जल बनता है तो जल के साथ आपका क्या निकलता है बाबू, उष्मा निकलता है। अगर आपको नहीं तो यहाँ पे आपको देखिए ऊपर में इसका यहाँ पे अगर लिख देंगे तो आपका आ जाएगा 2H2 + O2। यहाँ पे आप बनाइएगा तो 2H2O प्लस का क्या हो जाएगा आपका, उष्मा। ये जो है कौन अभिक्रिया हो जाएगा, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा, है ना। तो बच्चे उष्मा क्षेपी क्या है फिर से सुन लेंगे एक बार, ताकि आप लोग जैसे भूले नहीं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो अभिक्रिया के फलस्वरूप उष्मा का क्या करता है, उत्पन्न करता है, उष्मा को निकालता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उष्मा क्षेपी कहते हैं। अब दूसरा है आपका उष्मा शोषी। इसका उल्टा हो जाएगा, जब हम लोग अभिक्रिया कराते हैं तो अभिक्रिया के दौरान में जैसे उष्मा की आवश्यकता पड़ती है, उष्मा की ज़रूरत पड़ती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उष्मा शोषी, है ना। तो उष्मा शोषी जैसे आपको बर्फ है, तो बर्फ को पिघलाने के लिए आपको क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, उष्मा की ज़रूरत पड़ती है। तो जब बर्फ पिघलता है उष्मा देने के बाद में वो क्या हो गया, पानी बन गया। तो ये आपका क्या कहलाया बाबू, उष्मा शोषी कहलाया। या आप इसको देखिए नीचे जो आपका समीकरण लिखा हुआ है, ये प्रकाश संश्लेषण की है समीकरण 6CO2 6H2O। यहाँ पे 6CO2 और 6 देखिए यहाँ पे जो है से 6H2 लिखा हुआ है, O हो जाएगा 6H2O, छूट गया था लिखने में, ठीक है ना। 6CO2 + 6H2O। अब देखिए यहाँ पे जैसे सूर्य से क्या ले रहा है, हीट ले रहा है, इसकी ज़रूरत पड़ रही है उष्मा को। अब जब उष्मा लिया यहाँ पे सूर्य का प्रकाश, तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा बाबू, तो C6H12O6 + 6O2। तो यहाँ पे देखिए उष्मा की आवश्यकता पड़ी या नहीं अभिक्रिया के दौरान में, तो पड़ चुकी है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उष्मा शोषी कहेंगे। यानी कि जो उष्मा निकालता है उष्मा क्षेपी, और जो उष्मा को ज़रूरत होता है वो आपका उष्मा शोषी कहलाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप बच्चे को क्लियर समझ में आ ही गया होगा। आगे आते हैं हम लोग, जो लिखा हुआ 5वां नंबर पे, अवस्था में परिवर्तन। इसमें पदार्थ में जैसे आपका चेंज हो जाता है, अवस्था में बदलाव आ जाता है, उसे हम लोग अवस्था परिवर्तन बोलेंगे। जैसे देखिए आपका एक कार्बन को लेते हैं और ये ऑक्सीजन को लिए, ये दोनों को मिलाएं तो ये दोनों आपस में मिल करके क्या बना दिए, CO2, यानी अपनी अवस्था में क्या कर दिए, चेंज कर दिए। अगर ये वाला से आपको लगता है कि थोड़ा सा हार्ड टाइप का है, अब हम क्या करें, तो उसके लिए आप एक छोटा सा हम एग्जांपल देते हैं जो आप उसको देख सकते हैं करके। एक मोमबत्ती लीजिएगा और उसे जलाइए। जलाने के बाद में मोमबत्ती जो है से देखिएगा धीरे धीरे जैसे मोम में परिवर्तन हो जाता है, और उसका जैसे पानी कुछ वाष्प बन करके उड़ता भी है। तो उस दौरान में मोमबत्ती जैसे आपका क्या चीज़ में चेंज हो गया बाबू, उसका अवस्था क्या हो गया, मोम में बदल गया। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अवस्था में परिवर्तन कहेंगे। आई होप कि आप बच्चे को इतना समझ में आ गया होगा। आइए अगला जो है वो जानते हैं हम लोग रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या है, ठीक है ना। तो देखिए ये आपका हाइड्रोजन और ये आपका ऑक्सीजन, यहाँ जो आपका बनता है वो आपका क्या बन जाएगा, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों मिला करके आपको जल बन जाएंगे। तो उसी को जैसे हाइड्रोजन को शॉर्ट में H2 और इसको जैसे ऑक्सीजन को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, O2 लिखते हैं। और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो जल बनता है वो जल को हम लोग क्या लिखते हैं, H2O। अब इसी से आपका ये डिफिनेशन बन गया रासायनिक समीकरण का। तो बच्चे कैसे, वो देखिएगा। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को, तो भाग लेने वाले तत्व कौन है, यही दोनों है ना, उसके संकेतों और सूत्रों के सहायता से संक्षेप यानी छोटा रूप दिखाना रासायनिक समीकरण कहलाती है। अभिक्रिया नहीं होगा यहाँ पे, रासायनिक समीकरण हो जाएगा।
रासायनिक समीकरण कहलाती है ना। क्या कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व को उसको संकेत या फिर सूत्र के जरिए जो है से हम लोग संक्षेप में दिखाते हैं, छोटा रूप में दिखाते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। फिर से एक बार इसको गौर कीजिएगा, ये आपका जो है बेहतर साहब क्या बोल रहा है, वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों। अब यहाँ पे जो ये जो है बाबू H2, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इसको लिखना थोड़ा सा टफ है, बहुत ज़्यादा पड़ता है, हिंदी में आप गलत भी लिख सकते हैं, ये परेशानियाँ होती है। लेकिन वही इसको आप संकेत में, ये इतना लंबा में लिखा है, ये देखिए कितना शॉर्ट में, ये कितना है और ये कितना है, इसको कीजिएगा तो कहाँ चला जा रहा है, और इसको कर रहे हैं तो कहाँ आ रहा है। तो संक्षेप में करना ही आपका क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। आगे देखिएगा, अभिकारक और क्या है, प्रतिफल। इसी में हम लोगों को जानना है कि अभिकारक किसे कहेंगे और प्रतिफल किसे कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को, अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। तो भाग कौन लिया, ये देखिए H2O2, ये दोनों जैसे आपस में मिल गए यानी भाग लिए, तो ये आपको क्या कहलाएंगे, अभिकारक, अभिकारक। और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है, ये जो अभिक्रिया हुआ और जो नए आपको पदार्थ बनेंगे वो आपका क्या कहलाएंगे, उत्पाद कहलाएंगे, या फिर आप इसको लिख सकते हैं प्रतिफल, प्रतिफल। तो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो परिणाम आपका मिलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिफल। या फिर आप दूसरे तरीका से आप इसको कैसे समझ सकते हैं वो देख लीजिएगा। रासायनिक समीकरण में जो आपका बाईं ओर होता है अभिकारक कहलाता है, और जो दाईं ओर होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिफल कहेंगे। क्या देखिए, तीर के बाईं ओर को अभिकारक और तीर के दाईं ओर जो होगा वो क्या कहलाएगा, आपका प्रतिफल। तो देखिए यहाँ पे प्रतिफल आप क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा आप लोगों को बता दे रहे हैं। अभिक्रिया के बाद, अभिक्रिया के बाद जो नए पदार्थ बनते हैं, पदार्थ बनते हैं, प्रतिफल कहलाते हैं, प्रतिफल कहलाता है। ये रहा आपका बाबू प्रतिफल। तो आई होप क्या बच्चे समझ गए होंगे, और इसे आप लोग नोट्स कीजिएगा, बेहतर तरीक़ा से इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। और बाबू केवल देख लेना और यूं ही इसको छोड़ देना मायने नहीं है, इसे थोड़ा सा कॉपी पे लिखिए, और इससे जैसे जैसे आपको बताया जाता है वैसे वैसे कंप्लीट करते जाइए, ताकि आपको एक बार एक जैसे बोझ ना पड़े एग्ज़ाम टाइम में। आज के लिए इतने ही काफ़ी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।